आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है फरहान। बहुत ही एक इंटेलिजेंट इंसान, ठीक है, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया स्क्रैच से, अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। मतलब इतना उन्होंने एक उस चीज़ को वो लेके आगे बढ़े, इनिशिएटिव लिए। और इसके अलावा ये आप सब लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी तो है ही फरहान की, जो मैं इस वक्त आपको बताने जा रही हूँ, उनके साथ मिलवाने जा रही हूँ। इसके अलावा उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। फरहान से मेरी बात हो चुकी है, फरहान आप लोगों को बिल्कुल गाइड करेंगे, ठीक है, उसमें जो भी ये काम करना चाहता है। इसके अलावा अगर कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाह रहा, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाह रहा है, तो फरहान उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं फरहान की तरफ। मैं फरहान को इनवाइट करती हूँ, वो आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, वेलकम टू द शो। और जी थैंक थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, आज आप आए। और सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देंगे फरहान? यू। जी, जैसे आपने बताया ही है वैसे मेरा नाम फरहान नज़ीर है और मैं जो हूँ पेशावर का रहने वाला हूँ। और ठीक है। मैंने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से मैं चला रहा हूँ पेशावर में ये बिज़नेस। बिजनेस किस अभी चीज़ का है, आप थोड़ा सा बता बिज़नेस दें? बिज़नेस मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है बेसिकली ठीक है। परफेक्ट फेरी के नाम से। सो हम्म। मेरी कंपनी मैंने पहले बिल्ड की परफेक्ट के नाम से और देन उसमें मैंने फिर अपना ब्रांड लॉन्च किया। बेसिकली ये डिश वॉशिंग लिक्विड है जो ओके। नॉर्मली तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है। तो ओके, ये अच्छा मैंने आपको। इसमें इसको रिसर्च किया थोड़ा बहुत और फिर देन हम्म। उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपको ये मतलब कैसे ख्याल आया कि कोई और चीज़ नहीं, मैं यही प्रोडक्ट बनाऊँ और फिर प्रोडक्ट भी मैं खुद बनाऊँ। मतलब एक बहुत मैं कहूँ एक बहुत रिस्क भी होता है डेफिनेटली। और बिल्कुल। फिर आपने स्टार्ट कैसे लिया, कहाँ से सीखा, कहाँ से इसको मैं मतलब ताकि जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी गाइडेंस हो कि कैसे आपने कैसे स्टार्ट किया? आप किसी को जानते थे जो ये काम कर रहा था, या कैसे आपने किया ये? जी, मैंने और मेरे फ्रेंड ने बेसिकली मेरे फ्रेंड ने मुझे आइडिया दिया, देन उसके ऊपर हमने फिर रिसर्च की। मेरे एक फ्रेंड ने काफ़ी अच्छे से हमने एक साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे थे और हम हम्म। थे इस कोशिश में कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। सो बेसिकली मेरे फ्रेंड से मुझे मोटिवेशन मिली और देन हम उसके साथ हमने ज़रा सी रिसर्च की कि इस वक़्त मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, आपने हमारे पेशावर की मार्केट के बारे में सुना होगा, यहाँ पे बाड़ा मार्केट है। बाड़ा मार्केट मीन्स जहाँ पे आपको हम्म। काफ़ी हम्म। इम्पोर्टेड ब्रांड्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो सही है। वहाँ से हमने देखा कि क्या-क्या वहाँ पे अवेलेबल है हमारा वहाँ पे कारखानों मार्केट कहते हैं, नॉर्मल लोग जानते होंगे उसको। हम्म। तो वहाँ पे अक्सर हम शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं अपनी। तो वहाँ पे हमने देखा कि क्या-क्या है, लोग आते हैं वहाँ से ये लेके जाते हैं प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स और पूरे पाकिस्तान में फिर वहाँ से आगे मूव होते हैं। तो पिछले कुछ 6 माह पहले ही कुछ इस तरह बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग हुई और हमारा बॉर्डर जो है वो लॉकडाउन हम्म। हुआ और वो अफ़गानिस्तान के साथ उसकी चीज़ें जो है वो आज इस तरह से स्मगलिंग होना बंद थी। तो वहाँ पे हम्म। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स आ गए थे जो लोकल थे। तो ओके। हमें फिर इंस्पिरेशन मिली कि वो लोकल ब्रांड भी वहाँ पे इस वक़्त चल रहे हैं और लोग वहाँ से लेके जा रहे हैं पूरे पेशावर में, पूरे केपीके में और फिर अदर देन केपीके वो नॉर्थ की तरफ भी जा रहे हैं और सेंटर की तरफ भी जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमने कुछ ब्रांड्स को देखा, फिर देखा कि कैसे जो है वो सेल्स कैसे हो रही हैं, उसकी मार्केट, उसका पोटेंशियल देखा। फिर उसके कंपटीशन के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की। सो वहाँ से फिर हमने एक ब्रांड उठाया डिश वॉशिंग। हमने एक प्रोडक्ट देखा, उसका फिर हमने ब्रांड नेम बनाया और मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड थे उसने उसमें हेल्प की, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की और जो फार्मूला था उसको बनाने का, बेसिकली प्रोडक्ट को बनाने का, तो वहाँ से उसके ऊपर काम होना ये शुरू सबसे हुआ। ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी, हुँ, बनाने का फॉर्मूला, वो आपने तो कहाँ से वो देखा? प्रोडक्ट हमने उसके ऊपर रिसर्च की हमने बेसिकली नेट से हमने देखा, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग वहाँ पे हमें मटेरियल मिला। वहाँ से हमने थोड़ा बहुत डेटा लिया, वहाँ से थोड़ी बहुत हमें रेसिपी का पता चला। फिर रॉ मटेरियल उसमें क्या-क्या इस्तेमाल होता था, उसके ऊपर हमने रिसर्च की। फिर इसी तरह हमने उसकी फिर कॉस्ट की वैल्यूएशन की, उसके साथ फिर हमने मार्केट में प्राइसेज़ देखी उसकी, फिर एक पूरा एक उसके ऊपर हमने होमवर्क किया। देन फिर हम एक प्रोडक्ट को लेके आए, उसकी फॉर्मुलेशन हमने की और उसकी बॉटलिंग, उसकी पैकेजिंग, उस सबका हमने किस्म का हमने सारा कुछ जो है ना वो एक आप कह सकते हैं कि पूरा एक एनालिसिस हुआ। मार्केट का सर्वे, देन प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च और उसके बाद हमने उसकी कॉस्ट इवैल्यूएशन की।
देन मार्केट में हमने ये भी देखा कि उसकी क्या पोटेंशियल है, वो भी हमें नज़र आ गया कि कारखानों मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा जी उस चीज़ की काफ़ी डिमांड थी। और जैसे ही ये जो हमारे करीबी मार्केट में कारखानों में जैसे ही ये स्मगल जो प्रोडक्ट आती हैं, स्मगल्ड होके जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आती हैं वो ख़त्म हुई, सो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि डिमांड वहाँ पे क्रिएट हुई। सो वहाँ से हमें बेसिकली सारा कुछ हुँ। समझ में आया कि क्या करना चाहिए, और हम उस अच्छा बहुत प्रोसेस बड़ी में भी थे। जी, जी। सो ये तो उसके ऊपर बहुत फिर बड़ी हमने बात है कि आपने नेट से देख के बहुत बड़ी बात है कि आपने इंटरनेट से हुँ, देख के उसका फ़ॉर्मूला और ये सब चीज़ें मतलब कर हाँ, ली। ये प्रैक्टिकली आपने किसी को देखा नहीं, तो आपको कुछ मुश्किल तो डेफ़िनेटली आई होगी फिर स्टार्ट में, मेरे ख़्याल जब में आप मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने ऑलमोस्ट इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि 10 से 10 से 15 टाइम्स हम फेल हुए उसको अच्छा, प्रोडक्ट को बनाते हुए। सो हर दफ़ा हम जब फेल हो रहे थे तो कुछ ना कुछ इसमें से निकल के आ रहा था। लर्न तो कर रहे ये थे। चीज़ ऐड की तो ज़रा सा फॉर्मूलेशन के ऊपर काम करते थे हम बेसिकली। हुँ, तो हुँ, फाइनली एक प्रोडक्ट हमारी फिर बन गई, जो इस वक़्त आपके सामने भी है, जो हुँ। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। सो हाँ, ये बिल्कुल, यस, एक इस यस, वक़्त यस। हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जो इस वक़्त मार्केट में हम नहीं, बहुत पेशावर में अच्छी बेच रहे हैं। ब्रांडिंग और बहुत अच्छी बॉटल्स और में इनको आपका हाँ, सो ये इसके ऊपर हमने फिर स्टार्ट किया काम, और इनिशियली हमने एक एसक्यू को लॉन्च कर दिया। तो हमने उससे पहले मिनिमम आप उसको ऐसे बता चलूँ कि हमने बड़े मिनिमम बजट के साथ उसको स्टार्ट किया। और बजट के जी, साथ स्टार्ट करके हमने साथ ही अपने सारे पार्टनर ऐड किया, जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के नाम से हमने अपना पेशावर में डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किया और एक एसक्यू को लॉन्च कर अच्छा, दिया। और उससे फिर ओके। आहिस्ता-आहिस्ता हमें मोटिवेशन मिली, हमें रेवेन्यू आना शुरू हुआ, फिर मज़ीद हमने उसमें एसक्यू ऐड किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तकरीबन फेरी के साथ ही 4 एसक्यूज़ के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। परफेक्ट फेरी के हाँ, मैं नाम यही से हम पूछना इसको कॉल चाहती थी कि हाँ, कि आपने 4 मंथ्स बैक आप बता रहे हैं कि आपने स्टार्ट लिया। दिसंबर 15 दिसंबर से हमने इसकी जो है ना प्रोडक्शन 15th स्टार्ट की। दिसंबर से और आपने स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट भी हमने इसको 25th ऑलमोस्ट 20th दिसंबर को हमने इसको लॉन्च कर दिया था मार्केट में। और इसको हमने लॉन्च कर इनिशियली दिया अपनी 5 से 10 पेशावर की शॉप पे अवेलेबल करवाया। वहाँ से हमें फीडबैक और अब आया, वहाँ पे रिपीट सेल आई, हुँ, और देन फिर हम उसको आगे चलाते गए। तो इस अरसे में कितना ग्रो कर लिया आपने अभी तक? या अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं या जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था उससे हम थोड़ा आगे पहुँच बेसिकली तो चुके अभी भी हैं? हम क्या ज़रा क्या पेस चल रही है आपकी? क्या आपको फीडबैक आ रहा है मार्केट से प्रोडक्ट का और मतलब ये थोड़ा-सा बता हमने दें? हमने स्टार्ट किया था, हमने जब पहले दफ़ा हमने जब बनाया अपना प्रोडक्ट, एक एसक्यू से स्टार्ट किया उसको, और हमने कुछ पहला जो बैच था 120 लीटर्स का हमने उसकी प्रोडक्शन की। 120 लीटर से हमने 120 उसकी हाँ, उसके स्टार्ट साथ की। हमने भी बॉटल्स और वो स्टिकरिंग और ये सब चीज़ें हमने स्टार्ट की, और स्टिकर डिज़ाइन हुआ। ऑलमोस्ट हम पहले ही मंथ में ऑलमोस्ट फर्स्ट 15 डेज़ में ऑलमोस्ट हमने मार्केट में 800 केसेज़ हमने सोल्ड आउट किए। ज़बरदस्त, और हमें एक ज़बरदस्त। पार्टनर अच्छा मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पास सेल्स फोर्स भी थी, और हमने एक प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर बनाया। तो बाद में आपको बताऊँगा वो कैसे बनाया जाता है और कैसे उसके ऊपर हमने काम किया। तो साथ-साथ फीडबैक आना शुरू हुआ, सेल्स आना शुरू हुई, क्वालिटी हमारी इतनी सुपर थी कि उसको हम जो आप कहते हैं ना आपका हर प्रोडक्ट की यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, तो वो हमारी क्वालिटी थी। तो उस क्वालिटी के ऊपर हमने फिर लेके मार्केट में लॉन्च किया, और जहाँ-जहाँ पे वो इस्तेमाल हुआ, जहाँ-जहाँ जिस किचन में पहुँचा, तो उसमें हमें हर जगह पे पॉजिटिव फीडबैक आया। तो सबसे पहले हमने अपने घरों से स्टार्ट किया, अपने घर में हमने प्रोडक्ट को यूज़ किया ताकि हमें जेन्युइन फीडबैक मिले, और उससे फिर इंशाल्लाह आगे जाके हमें मोटिवेशन आई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेशावर में भी ऑलमोस्ट 100 आउटलेट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। और ना वेरी सिर्फ गुड, एक एसक्यू में अवेलेबल है, बल्कि यहाँ इसके हम फेरी के ऑलमोस्ट 4 एसक्यूज़ लॉन्च कर चुके हैं। फेरी में आपको ज़बरदस्त, 250 एमएल से ज़बरदस्त। लेकर 1 लीटर तक के आपको 4 एसक्यू डिफरेंट एसक्यूज़ मिलते हैं। 4 एसक्यूज़ तो आपका 250 पोर्टफोलियो एमएल अब है, कितना होगा? हाँ, 433 में सॉरी स्टार्ट में आपने एक एसक्यू से मतलब स्टार्ट एक लिया एसक्यू और लॉन्च किया था, एक फिर एसक्यू हमने से और एक हाँ, एसक्यू अब से फिर कितने नेक्स्ट एसक्यूज़ और वीक में कितने हमने दूसरा एसक्यू मार्केट हुँ, में लिया। हम इस वक्त जो है ना फेरी में सिर्फ फेरी के 4 एसक्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है हमारे 250 ml 433 ml, और इसी तरह हमने 500 ml भी लॉन्च किया हुआ है, और 900 हुँ, ml की बॉटल भी है। तो तकरीबन हमारे पास सही 4 एसक्यू फेरी में। फिर जैसे जैसे हमारे यहाँ बिजनेस आना शुरू हुआ फेब में, हमने फिर लास्ट वीक में ये जो आजकल आपका कोविड-19 का जो आपका पेंडेमिक का सिचुएशन आई हुई है, एक वो कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, उस दौरान हमें मार्केट से फीडबैक आया, और सैनिटाइजर्स की एक डिमांड इमर्ज हुई। हाँ, सैनिटाइज़र्स की सो एकदम से हम डिमांड आ गई थी वो सैनिटाइज़र हाँ,
बिल्कुल आई, तो आपको पता है कि वो अपॉर्चुनिटी एरिया था, उस वक़्त हमसे भी डिमांड हो रही थी मार्केट में, इवन हमारा एग्जैक्टली। डिस्ट्रीब्यूटर भी कह रहा था आप बनाएँ। तो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया और हमने फिर मार्च के मिड में ऑलमोस्ट अपना सैनिटाइज़र भी लॉन्च कर दिया। और जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह हम जबरदस्त, सैनिटाइज़र में भी अच्छा ब्रिलियंट। खासा इस वक़्त जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। और एक और बात मैं बताना चाहूँ, जैसे हमने फेरी लॉन्च किया था तो हमने इसकी प्रॉपर जो है वो पीसीएसआईआर से सर्टिफिकेशन करवाई, ठीक है? जबरदस्त। तो उसके हमने सर्टिफिकेट लिया क्योंकि हम एक चीज़ घर में इस्तेमाल कर रहे थे जो कि केमिकल और फॉर्मुलेशन के साथ चल रही थी, तो उसका हमने पहले ये किया कि हमने उसको पीसीएसआईआर से रजिस्टर करवाया, उसका टेस्ट करवाया, उसका टेस्ट क्लियर आया बिल्कुल। और उससे भी हमें मोटिवेशन मिली कि एक चीज़ जो हमारे घर में इस्तेमाल हो रही है तो कल को कहीं पर जाके किसी इंसान को जो है ना नुकसान का बाइस नहीं बनेगी। तो नो नहीं, ना ही उसमें कोई इरिटेशन का मसला आया, ना ही उसके अंदर जो है वो अक्सर आप देखते होंगे कि लिक्विड्स के अंदर जो है वो बेस में जो है वो बेस मटेरियल जो है ना वो बैठ जाते हैं या उसका कलर फेड हो जाता है। सो इस किस्म का भी प्रॉब्लम है कि हमारी जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की वो इसमें 5 ईयर्स है। तो हम प्रोडक्शन डेट 5 इयर्स। इसकी हमने शेल्फ 5 ईयर्स रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली हमने फेरी लॉन्च किया, मार्च मिड में हमने सैनिटाइज़र लॉन्च किया और अब हम फर्स्ट जबरदस्त। वीक ऑफ अप्रैल में हम अपना हैंड वॉश भी लॉन्च कर चुके हैं मार्केट में। तो इस वक्त हम मार्केट हैंड में वॉश। 3 ब्रांड्स के साथ और हर ब्रांड के तकरीबन 4 एसक्यू के साथ इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। जबरदस्त, और जबरदस्त। इस वक्त हम फिर पेशावर बेस में काम कर रहे हैं और हम्म। नेक्स्ट हम देखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड कि अदर देन पेशावर सिटी हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेके चले आगे और एक सोल का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्लान है, इसी तरह पेशावर के केपीके के अंदर और केपीके से बाहर पंजाब के अंदर इंशाल्लाह प्लान ये है कि ईद तक इसको हम इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। मैं यही पूछना चाह रही थी कि नेक्स्ट 1 ईयर, 2 इयर्स, 5 इयर्स के क्या प्लान्स हैं आपके? इस प्रोडक्ट में आप मज़ीद एसक्यूज़ लेकर आएँगे या आप इसको ग्रो करेंगे? अभी अभी तक आपका सिर्फ़ पेशावर में है, राइट? बेसिकली तो बेसिकली हम पेशावर में बेस बनाना चाह रहे हैं इसकी और पेशावर से ही फिर उसके साथ हमें वहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे। आगे तकरीबन जाना चाह रहे तकरीबन हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की ऑफर्स आएंगी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अभी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नौशहरा में डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड है, वहाँ पे हम एक पार्टी हमसे डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड कर रही है समरदान करेंगे। में। तो मेन हम केपीके के जो मेन बड़े टाउन है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे जो हमारा इसी साल इंशाल्लाह 2020 में ही हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि हम इसको अपने पूरे केपीके में लॉन्च कर लेंगे। ठीक तो है। नेक्स्ट हम 2021 में हमारा प्लान है इसको कि इसको नेशन वाइड इसको इसको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएं। तो ग्रेजुअली इंशाल्लाह जैसे जैसे सेल्स टीम जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इन्हेंस होगी, वैसे वैसे लेके हम इसको आगे चलेंगे। तो प्रोडक्शन अच्छा, नेक्स्ट कैपेसिटी क्वेश्चन करने इन्हेंस से करना ये बहुत जरूरी है। ठीक है। जी जी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट्स में। सिकंदर है, सिकंदर मेरे कुलीग है, इनका क्वेश्चन आया है। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि हमें उसको सोल प्रोप्राइटर पे स्टार्ट करना चाहिए या हमें पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए? मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप अगर अपना ब्रांड आप हाँ, बना रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका खुद का ब्रांड है और आप एक लिमिटेड बजट के साथ लेके चल रहे हैं उसको और आपने आपको उसमें एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो जिस टाउन में आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को सबसे पहले वहाँ पे उसको टेस्ट करें, ठीक है? उसकी क्वालिटी, उसका आफ्टर सेल, उसका जो है रिपीट सेल और फीडबैक, वो उस लोकल मार्केट में जब तक उसको आपको 3 माह ना हो लगें, तो तकरीबन एक प्रोडक्ट का मार्केट टेस्ट एक 3 मंथ्स काफ़ी होते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ें आपको लग रही होती हैं कि वो चैलेंजिंग है या जो चीज़ें चेंज करने के हैं तो वो आपको उसी वक्त कर लेनी चाहिए। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे ब्रांड लॉन्च किया तो हमें इनिशियली इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन हमें 2 से तीसरे हफ्ते में पता चल गया कि हर प्रोडक्ट के ऊपर एक आपको बार कोडिंग की ज़रूरत होती है, आपको उसकी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, आपने उसके लिए मार्केट के अंदर उसको लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको कैंपेन करनी पड़ती है, एक्टिवेशन करवानी पड़ती है डिफरेंट, जैसे हमने काफ़ी अपने पेशावर के मेन स्टोर्स में करवाई है। तो इनका क्वेश्चन यही इस तरह ही है कि आपको अपने साथ पार्टनर ऐड करना चाहिए इनिशियली उस टाउन के अंदर, देन उसके बाद जब वो इस्टेब्लिश हो जाए तो देन सोल साथ आप लेके चलें। सोल इसलिए आप कह सकते हैं कि आपके पास बजट लिमिटेड है, अगर आपका बजट कम है तो सोल का आपको फ़ायदा होगा क्योंकि उससे आपको इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एक आपको पार्टनर से आपके स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, तो आपका जो फाइनेंशियल साइकिल है ना और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको आप इन्हेंस कर सकेंगे। सो डिपेंड करता है कि आपका वो 3 मंथ्स का टेस्ट कैसे जाता है मार्केट में। उसके बाद आपके पास अगर सफिशिएंट बजट्स हैं तो फिर तो आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेके चलें।
पर अगर आपको बजट के ऊपर मसला आ रहा है तो देन आपको स्पोर्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये होता है कि लमसम अमाउंट आप आ जाती है, जिससे आपको जो है ना हेल्प हो जाती है मजीद अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में। सो डिपेंड करता है कि आपके पास फाइनेंशियल मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बता दें बहुत क्विकली, क्योंकि जो डिटेल में डिस्कशन है वो फिर उन लोगों से इंशाल्लाह हम कर लेंगे जो लोग इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। क्विकली आप बता दें जो देखना चाह रहे हैं उनके लिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट से, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट, वो तो ये है कि आप जितनी आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी डेफिनेटली आप अच्छा स्टार्ट ले सकते हो, लेकिन मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से हम ये स्टार्ट ले सकते हैं ये वाला बिजनेस, और इसके मेन 3-4 स्टेप्स क्या हैं जो आपने करने हैं? मतलब आप रजिस्ट्रेशन है या जो भी प्लांट लगाना है, मशीनरी है, क्या है इसमें? कितना मुश्किल है ये काम? इनिशियली तो खैर आपको देखें, जब भी आप डिपेंड करते हैं आप किस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। हमने जो डिश वॉशिंग लिक्विड या डिटर्जेंट कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, तो जिस कैटेगरी में सिलेक्ट किया उस कैटेगरी में आप देख लेते हैं कि क्या प्राइस स्ट्रक्चर चल रहा है, उसका क्या मतलब उसकी प्राइसिंग क्या है मार्केट में, मल्टीनेशनल्स कैसे दे रहे हैं उसको, उसकी पर केस कॉस्ट क्या आ रही है, पर आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट या ये शुरू में ही आपको 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप रिसर्च कर लेंगे तो आपको बजट या फाइनेंशियल्स पता चल जाएंगे कि कितना मुझे रिक्वायर्ड है। तो हमारा यूँ कि ये ब्रांड इसमें हमने इनिशियली स्टार्ट किया 50,000 से, 50,000 से के बजट से हमने स्टार्ट किया, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल है उसकी परचेजिंग की हमने। ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल हमने 120 लीटर से स्टार्ट किया, तो उसके लिए हमें वो रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट 10 to 15,000 में हमें रॉ मटेरियल हमने परचेज किया। इसी तरह इसकी पैकेजिंग के ऊपर हमें कॉस्ट आई, तो पैकेजिंग ही बॉटल्स डिज़ाइन सेलेक्ट किए, देन परचेजिंग की हमने लाहौर से, तकरीबन मार्केट से आपको मिल जाती हैं बॉटल्स तैयार मिल जाती हैं इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो 15,000 रुपीज़ हमारे लगे, और इसी तरह की 5 to 10,000 हमें इसकी पैकेजिंग पे, इसकी स्टिकिंग पे, इसकी लेबलिंग के ऊपर और इसके ऊपर आए। तो ऑलमोस्ट हमें 20,000 के ऊपर प्रोडक्ट की कॉस्ट आई, पैकेजिंग और उसकी थोड़ी बहुत हमें उसकी प्राइस आप कह सकते हैं कि एक्टिवेशन मार्केट में इंस्टॉल लॉन्च करने के लिए हमें सेल्स टीम हायर करनी पड़ी। हमने 2 ऑर्डर बुकर्स हायर किए। तो फर्स्ट फेज़ में जो फर्स्ट मंथ में हमें जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, फर्स्ट बैच लॉन्च किया, तो हमारा मेन फिक्स जो आप कह सकते हैं कि फिक्स जो कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ थी। तो 50,000 से हमने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जो है ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऐड चल चुके हैं पेशावर में, जो पूरा पेशावर की मार्केट को देख रहे हैं। तो इस वक्त हम इसको 1.5 मिलियन तक ले जा चुके हैं, जिसमें हमने मजीद भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स की, हमें फीडबैक दिया है, हमें अपने पार्टनर्स से भी इन्वेस्टमेंट्स आई। तो ऑलमोस्ट अभी इस वक्त जो हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्सपेंस है, जो 3 ब्रांड्स और इसकी ऑलमोस्ट हर ब्रांड की 2 SKUs हैं, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स जो कैपिटल इस वक्त है उसमें इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 मिलियन करीब है। 1.5 मिलियन, ओके। तो ज़बरदस्त। 50,000 से मतलब हमने जो स्टार्ट लोग किया ये था। समझते हैं, हाँ, कि जो लोग ये समझते हैं कि शायद मतलब बाज़ लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, अपना मतलब एक प्रोडक्ट लॉन्च करना और प्रोडक्ट बनाना, और उसके लिए पता नहीं कितनी ज़्यादा मतलब जो है वो आपको फाइनेंस चाहिए, कितना बजट चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, आप मिनिमम बजट से भी अपना बिज़नेस, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपका रिस्क कम है और आप उसको लेके आगे चल सकते हैं। अब जो अच्छा बिल्कुल, इसमें आगे आप हमारे साथ इसमें जैसे आप हाँ, ऐड नाइमा इसमें है। सॉरी मैं ऐड कर जी, दूँ, जी। जैसे आप लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको जब मार्केट में जैसे-जैसे आप बिज़नेस में इन होते हैं, आपके ऊपर मार्केट की जो चीज़ें हैं ना उस प्रोडक्ट को लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोक्योरमेंट तक और बाकी चीज़ों को देखकर आप पे वो अल्लाह की तरफ से वो चीज़ें खुलती हैं, ठीक है? सो आपको मार्केट से भी हेल्प मिलती है, जिन लोगों से आपने स्टार्ट में परचेज़िंग की होती है, वो आपको क्रेडिट पे स्टॉक दे देते हैं। आपने बॉटल परचेज़ की होती है, तो इनिशियली आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो उसी वेंडर आप अपने वेंडर्स से क्रेडिट पे स्टॉक दे देते हैं। तो आपको मार्केट में जब आप परचेज़िंग के लिए जाते हैं ना, सो अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। आपको 1 महीने के अंदर जो है लोग जानने लगते हैं, उस मार्केट के अंदर आपको लोग सपोर्ट करते हैं। तो हमें हमारे वेंडर्स हैं जहाँ से हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की। इवन जो हम रॉ मटेरियल फर्स्ट बैच खरीदा, तो दूसरे बैच में हमने वो स्टॉक क्रेडिट पे लिया उनसे, और बॉटल जो हमने फर्स्ट डिमांड की उसके बाद दोबारा ली, तो हम उसको इस तरह बिल टू बिल चलाते थे। तो आपको मार्केट में अच्छा खासा क्रेडिट भी मिल जाता है, आप परचेजिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और इसमें इस तरह भी नहीं होता कि आपकी 100% इन्वेस्टमेंट चाहिए या इतना 100% की आपकी परचेजिंग हो रही है। तो मार्केट में आपको अच्छी खासी जो है ना इस वक्त जैसे आप जाते हैं और आप करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अल्लाह पाक इसमें मदद करता है आपकी।
अच्छा, इसमें साथ ही हमारे अब्दुल रशीद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम रशीद साहब। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैं कोच हूँ, जो कि स्मॉल मतलब ट्रेनिंग देते हैं स्मॉल बिजनेसेस इन पाकिस्तान। तो रशीद साहब आपसे बिल्कुल हम भी कांटेक्ट करेंगे, जिन लोगों को मजीद हेल्प चाहिए वो भी कांटेक्ट करेंगे, और फरहान को भी अगर कोई सपोर्ट चाहिए होगी तो डेफिनेटली हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। मैं इस इंटरव्यू के बाद बल्कि आपसे बात करती हूँ। बाकी नाइमा हमारे साथ हैं। नाइमा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। वो कह रही है कोविड-19 जो चल रहा है इसके इतने वो हैं, आपने तो खैर खुद सैनिटाइजर भी बनाया, तो वो कह रही है आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई मेजर्स वगैरह इसके लिए, या उस पे आपने अपने इसमें क्या किए, कैसे चल कैसे उस चीज को आप लेके चल रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि हम बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस इस चीज से डिस्टर्ब भी हुए हैं। लेकिन आपका शायद बिजनेस इस तरह का था कि ये ऐसी चीज है, ये तो मतलब लोगों ने बर्तन तो धोने ही, और आजकल तो मेरे ख्याल में खवातीन ज्यादा धो रहे हैं। खवातीन क्या, शायद मर्द भी धो रहे हैं, बट घरों में ज्यादा धो रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही। असल में जो सैनिटाइज़र है, जैसे ही हमने लॉन्च किया था तो इसका हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक आया। बेसिकली हमने सैनिटाइज़र खुद नहीं बनाया, और हमने ये बेसिकली प्रोक्योर किया, और सेम एज़ इट इज़ हमने उसकी बॉटलिंग और पैकेजिंग करवाई। हमने जिस फॉर्म आप कह सकते हैं कि जिस फैक्ट्री से परचेजिंग की, वहाँ से वो भी सर्टिफाइड थे पीसीएसआईआर से, और हमने उस प्रोडक्ट को हमने भी सर्टिफिकेशन करवाई पीसीएसआईआर से, लैब टेस्ट करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सैनिटाइज़र के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इथाइल अल्कोहल की, तो वो 60 to 70% बताई जाती है। जबकि हमारी प्रोडक्ट्स ऑफ सैनिटाइज़र की जो है ना, इस वक्त हमने जो लैब की रिपोर्ट आई है उसमें 77% जो इथाइल अल्कोहल है, और पीएच जो है उसका 6 आ रहा है। सो वो लैब से टेस्ट वेरीफाइड है। आप ये कह सकते हैं कि उसमें इवन हमारी प्रोडक्ट को जो है यहाँ पर एसी और डीसी, और आप ये कह सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर मार्केट में घूम रहे हैं, उन्होंने भी लिफ्ट किया, उन्होंने भी लैब टेस्टिंग उसी की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। कोई इस किस्म के अंदर हमारी उसको बैन नहीं किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सक्सेसफुली उसमें चला रहे हैं। तो पेशावर के टॉप मॉल्स में इसका अवेलेबल है, और काफ़ी ज़्यादा फार्मेसीज पे भी हमने दिया हुआ है, और वहाँ पे जो है उसकी ऑपरेट हो रही है। मतलब जहाँ पे बाकी तो बिजनेसेस सफर सैनिटाइजर कर रहे हैं, आपका जो है वो माशाल्लाह इस सिचुएशन में भी असल आपका में जो है वो जा रहे हैं। क्लीनिंग के उसके देखे जाए तो वो डिश वॉशिंग के लिए यूज़ होता है हमारा फेरी, और हैंड वॉश के लिए जो है इस वक्त हैंड वॉश यूज़ हो रहा है, और सैनिटाइजेशन के लिए हम सैनिटाइजर लॉन्च किया। सही। तो इस वक्त चलिए वो फरहान, बिल्कुल जी, परफेक्ट सिचुएशन हो गई है ब्रांड्स के साथ हमारी लेकर। सही। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं डिस्कशन को। इस चीज़ के साथ जो आपने मैसेज देना है वो दें, जिसके लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड भी हैं कि जो लोग ये स्टार्ट करना चाहते हैं उनको आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं, और जो दूसरे शहरों में हैं और उनको कितना, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपकी लेना चाह रहा है उसको कितना बजट रिक्वायर्ड है, वो कैसे आपके साथ मिलके काम कर सकता है, और बताएं आप उसके लिए थोड़ा सा ना, मैं जो सबसे लोग पहले आपको ये इंटरेस्टेड हैं बताऊंगा वो। कि जी। हाँ, लेकिन जब भी आप कोई काम करने जाए ना, तो बेसिकली जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड ने भी, हमने आपस में यही तय किया हुआ था कि इसका एक ऑब्जेक्टिव होगा। हम बिजनेस को एज अ पीपल डेवलपमेंट, या आप कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी ऐसा ब्रांड लॉन्च करें जो कि लोगों को फ़ायदा दे। ठीक है। सो जो भी काम आप करें, आपकी प्रोडक्ट लॉन्च करें या कुछ सर्विसेज दें, तो ऑब्जेक्टिव अपना पहले बिल्कुल क्लियर रखें। डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि आपने किस मकसद के लिए, असल में आप सिर्फ अगर पैसे के लिए करना चाह रहे हैं तो वो पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप जब बिजनेस करते हैं तो आपको रेवेन्यू आएगा ही आएगा। सो अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा रखें, अपना मकसद बड़ा रखें, ताकि जो है ना उसके आपको फ़ायदा हो, उसके अंदर आपके साथ अल्लाह की मदद आए। तो मैंने और मेरे पार्टनर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, हमने शुरू में यही मशवरा किया कि आप इसको हम एज अ वेलफेयर लेके चलेंगे। इस कंपनी को हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो फ़ायदा दें, और जो इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं मार्केट में, जो इस वक्त पैसा बना रही हैं, वो ज़्यादा उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स और लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं, लोग उस नाम की खातिर उस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। तो हमने उससे हाफ प्राइसेस अपनी मार्केट में रखी, ताकि लोगों की सेविंग भी हो, और उससे उससे उसके बराबर नहीं तो उससे बेटर क्वालिटी की हम प्रोडक्ट दें। ये आसिफ साहब तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। आसिफ साहब का क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द प्राइस एंड इज इट अवेलेबल ऑनलाइन, उनका ये क्वेश्चन है। अब हम जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं, इन क्वेश्चंस के थोड़े आंसर्स देते हैं, और वो जो आपने एक इनका पहले बता दें, प्राइस की आप बात करते हैं, व्हाट इज द इस वक्त जो प्राइस एंड इज इट अवेलेबल मार्केट में ऑनलाइन? जो फेरी अवेलेबल है, ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है अभी, लेकिन जो हम ओके। मार्केट में दे रहे हैं फेरी 433 ml, वो इस वक्त मार्केट में कंज्यूमर प्राइस जो है उसकी 100 रुपीज़ है। जबकि इसी उसके अंदर पैकेजिंग के अंदर लेमन मैक्स की बॉटल अवेलेबल है, जो 145 की है। तो एक तो हंड्रेड एंड आपको फोर्टी फाइव फेरी के ऊपर 45 रुपीज़ की सेविंग होगी, प्लस ओके। आपको क्वालिटी उससे बेहतर मिल रही है, पैकेजिंग उसकी ज़्यादा बेहतर है।
तो एक तो क्वालिटी है, दूसरा आपकी सेविंग है। सो ठीक है। इसमें लीटर में भी आप देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सेविंग है। अगर आप लीटर की लेमन मैक्स की बॉटल लेते हैं तो वो आपको 300+ रुपीज़ में मिलती है, जबकि फेरी की बॉटल आपको सही 100 अवेलेबल है। अवेलेबल है, तो ठीक है। ऑनलाइन तो में इंशाल्लाह आप फिलहाल हाँ, लॉन्ग टर्म में आप रखें कि आप इसको ऑनलाइन भी लेकर आएँ, उसमें भी जो सपोर्ट हमसे इंशाल्लाह। या मेरे नेटवर्क से चाहिए होगी तो यू आर मोर देन वेलकम, हम करेंगे। अच्छा रशीद साहब कह रहे हैं कि आई एडवाइस प्लीज़ डिस्कस अबाउट बिज़नेस आइडिया नॉट डिस्कस प्रोडक्ट। अच्छा रशीद साहब ऐसे है कि फरहान ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो डेफिनिटली वो इसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब तो इस वज़ह से हम इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बात करें आज इनसे। और अब मुझे बता दें हाँ, जो हम बात कर रहे थे फरहान कि जो जी जी। आपको जॉइन करना चाहते हैं, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा जॉइन कर सकते हो, जो खुद ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? उनकी आप क्या हेल्प कर सकते हैं? जो डिश वॉशिंग में जाना या डिटर्जेंट कैटेगरीज में आना चाहते हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप बिल्कुल आएँ। इस वजह से काफ़ी मार्केट है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाएँगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि मार्केट में जो मल्टीनेशनल की प्राइसेस काफ़ी हाई है। सो मिनिमम लेवल से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको रॉ मटेरियल बहुत कम प्राइस में मिल जाता है और एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट आप जो है ना मल्टीनेशनल प्राइस स्ट्रक्चर के अपनी हाफ में बना सकते हैं और मार्केट में लोगों को दे भी सकते हैं। सो मेरा आपसे यही है कि आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंडली अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट काफ़ी है स्टार्टअप के लिए, फिर ग्रेजुअली आपको ऐड करनी पड़ती है और आपको मार्केट से भी सपोर्ट मिल जाती है। हाँ, हमें जो इस वक़्त चाहिए तो चाहिए पेशावर से हट के बाकी टाउन्स के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड है हमारे साथ, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। अगर कोई हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है तो वो बिल्कुल अपना हमने उसके लिए प्लान किया हुआ है, हम बकायदा उसको प्लान प्रेज़ेंट कर देंगे। आप आना चाहते हैं हमारी फैक्ट्री साइट पे तो आप भी आ सकते हैं, हमें आप बुलाएँगे तो हम भी जा सकते हैं आपकी लोकेशन पे जहाँ पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। सो हम बिल्कुल ऑफ़र करेंगे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिमम हमें 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे हम सपोर्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि जिस टाउन के लिए आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, वहाँ का यूनिवर्स कितने हैं, वहाँ पे ट्रेड कवरेज क्या है और वहाँ पे हम जो है वो लॉन्च करते हैं तो इनिशियली हमें कितनी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो 50,000 इनफ इससे आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस थैंक यू सो मच फरहान। और जो लोग ये प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने सोच लिया ना कि वो आपके कंपटीटर भी हो सकते हैं, मतलब आप अपना कंपटीटर तैयार कर रहे हैं। नहीं कंपटीटर कोई मसला नहीं। असल में हमारा मैं उसको कंपटीशन जो है ना इस वक्त हमारा जो मकसद था जो मैंने बताया भी कि हमारी अपनी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बने, हमारी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग लोकल प्रोडक्ट्स जो लोकल इंडस्ट्री है वो ग्रो करनी चाहिए, बजाय इसके कि मल्टीनेशनल दैट्स जो द है हमारे पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। यस। मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ ठीक है कि वो उसके ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बट वो सारा रेवेन्यू जो है ना वो अपने मुल्कों में ले जाते हैं। तो हमारी अपनी ऐसे ही प्रोडक्ट हमारी ऐसे ही अपनी इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए, लोग आएँ, लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट बनाएँ, मार्केट में टेस्ट हो जाता है, जो शॉर्ट टर्म लेवल पे काम करता है तो वो 6 से 8 माह या आपको साल के बाद नज़र नहीं आता, जो मशरूम ब्रांड्स आते हैं। लेकिन आप अच्छी नीयत से एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आएँगे और उसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह लोगों को भी फ़ायदा होगा और ब्रांड्स भी बनेंगे पाकिस्तान के खुद के और पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल। और मेरा इस इंटरव्यू का आज व्यूअर्स मकसद भी यही था कि जो लोग फरहान को सपोर्ट कर सकते हैं वो फरहान को सपोर्ट करें, और जिन लोगों को फरहान सपोर्ट कर सकते हैं वो उनको वो फरहान उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक देखें कि ये बहुत बड़ी इनकी तरफ से ऑफर है कि अगर आप इनके पास जाके देखना चाह रहे हैं, अब इन्होंने जो स्टार्ट लिया, इन्होंने इंटरनेट से देखा, वीडियोस देखी यूट्यूब से और उस तरह से स्टार्ट लिया। इनको शुरू में मुश्किल भी हुई, जैसे उन्होंने बताया, इन्हें 6-7 दफ़ा प्रोडक्ट जो मिक्सचर था वो उन्हें दोबारा बनाना पड़ा। तो आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, और अगर कोई इसी इसी कैटेगरी में आना चाहता है तो वो बिल्कुल इनसे गाइडेंस ले सकता है, ठीक है? तो उसमें कोई इशू नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लेना चाहते हैं, आप अपना प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, वो भी पेशावर के अलावा, ठीक है? पेशावर के अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फरहान, इतना आपने टाइम दिया। इसके अलावा अच्छा, जो लोग अब इस काम में आना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाह रहे हैं, मुझे या फरहान को, मैं मेरी आईडी तो आप देख ही रहे हैं, फरहान की भी मेंशन कर देती हूँ। आप हमें फेसबुक पे एक टेक्स्ट कर दें, ठीक है? अगर आप प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो भी, और अगर आप किसी पेशावर के अलावा किसी और सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाह रहे हैं और आपका मिनिमम बजट 50,000 होना चाहिए जिसके लिए, ठीक है? तो यू आर मोर देन वेलकम। हम हर तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। और बात वही है कि अपने स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करें,
और बजाय इसके कि हमारा कंपटीटर अगर हमारे अंदर से हो तो इट्स ओके, बजाय इसके कि हम बाहर की चीज़ों से कम्पीट कर रहे हों। तो इसी पे मैं क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच फरहान, वंस अगेन थैंक यू। वेलकम। चलिए सही है।